आज का टॉपिक है हमारा वर्ब यानी कि क्रिया। तो आज हम लोग इसे बहुत अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले क्रिया आपको बता दें, जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, यानी कि कोई भी काम, क्रिया ये रिलेट कर रहा है किसी भी काम से जो भी हम डेली लाइफ में करते हैं। कोई भी ऐसा काम जो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, अगर कोई ऐसा काम है तो वो हमारा सब किस में आता है, वर्ब्स में आता है। इसको एक सिंपल वे में, अगर सिंपल डेफिनेशन अगर एक नॉर्मल तरीके से बात करें तो वो है क्या, वर्ब इज द वन व्हिच डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी वो क्या करता है, वो विषय का एक्शन को बताएगा, उसके कार्य को बताएगा कि वो कौन सा कार्य कर रहा है, फिर वो किसी प्रकार का कार्य हो, या उसके स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। स्टेट यानी कि उसकी स्थिति समझते हैं, जैसे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये इस तरीके से कि वो किस में काम कर रहा है, अवस्था में हो रहा है। ठीक है, जैसे क्रिया से सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति के बारे में पता चलता है। एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसे समझा सकते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा क्या है, वह क्या कर रहा है, मार्केट जा रहा है। तो जो मार्केट को जाना है ये क्या है, क्रिया वर्ब। ठीक, ओके। अब यहाँ पे इज लगा हुआ है, इज हमारा क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो हमें ये बता रही है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। इसका दूसरा सेंटेंस जैसे देखेंगे, ही वाज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा था। ओके, वह मार्केट जा रहा था। तो यहाँ पे वाज लग गया, उसकी इसलिए वो ये सेंटेंस किसका हो गया, ये पास्ट का हो गया। एंड थर्ड सेंटेंस हमारा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा होगा। तो यहाँ पे विल बी जो लगा हुआ है और जो आईएनजी लगी हुई है वर्ब के साथ में, ये हमारी बेसिकली क्या शो कर रही है, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस का यानी फ्यूचर का है। तो ये जो बेसिकली ये स्टेट हमें बताते हैं कि किस स्टेट में हमारा सब्जेक्ट है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो इन तीनों सेंटेंस से आपने समझा। ओके, एंड इसके अलावा जो मेन वर्ब हमारी होती है वो क्या होती है, पढ़ना लिखना जाना, इस तरीके की अलग अलग वर्ब्स होती हैं। अब एक एक करके हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब्स में देखते हैं कि वो क्या होता है। आइए देखते हैं सबको। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा मेन वर्ब एंड दूसरा हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। इसे आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी के दो हैंड है जिनका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम मान लेते हैं मेन वर्ब एंड ये वाला हम मान लेते हैं, यानी कि राइट वाला मेन वर्ब, लेफ्ट वाला हेल्पिंग वर्ब। तो अगर ये दोनों आपके पास में रहेंगे तभी आपका एक परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। वैसे तो बॉडी अगर एक हाथ में तभी बन जाएगा, बट अगर आपका दोनों नहीं तो एक बॉडी नहीं अच्छी लगती। सेम चीज सेंटेंस में हमारा होता है, जिसमें आपको क्या है कि दोनों चीजें होना बहुत ही जरूरी है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब बेसिकली क्या होती है, ये उस सेंटेंस में मेन काम करती है, सब्जेक्ट के कार्य को बताती है, सब्जेक्ट के काम को बताती है कि वह क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। वो एक्टिविटी फिजिकली भी हो सकती है, हमारी शारीरिक भी हो सकती है, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, नाचना, ओके, गाना। एंड दूसरी चीज वो हमारी मेंटल यानी कि थिंकिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। यानी अगर हम कोई चीज हम सोच रहे हैं तो वो भी हमारी क्या है, मेन वर्ब में ही आएगी। इसलिए सोचना जो हमारा वर्ड है वो भी हमारा क्या रहेगा, मेन वर्ब में ही आएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बेसिकली तीन फॉर्म्स भी होते हैं, प्रेजेंट में अलग यूज किया जाता है, पास्ट में अलग यूज किया जाता है और फ्यूचर के लिए अलग यूज किया जाता है। इसे आप ये समझते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म इस तरीके से यूज किया जाता है। वो हम थोड़ा अभी रुक के देखते हैं। इसके बाद में हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। आइए इसको देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन अगर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपका सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इसे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसका होना बेहद ही जरूरी है। इसके डेफिनेशन जैसे कि यह सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है। अवस्था की बात करें तो उसके समयकाल के बारे में बताता है। वो समयकाल क्या होता है, हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वो बेसिकली आपको ये बताएगा कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। एक हम अपनी हेल्पिंग वर्ब से हम उसको पता कर सकते हैं कि वो सेंटेंस हमारा किस टेंस का है, किस समय काल का है। ओके, इसके एग्जांपल जैसे क्या होते हैं, एग्जांपल हमारे इज, एम, आर, वाज,
वर, विल, हैड, इस तरीके के हमारे ये सारे एग्जांपल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब के होते हैं। और इसे समझना, इसे पढ़ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना टेंस तो आप नहीं बना सकते। ओके, इसके बाद में हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में होती है। आइए उनको देखते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे समझिएगा। इसमें बेसिकली देखिए मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म एग्जांपल के तौर पे जैसे गो, गो मीन्स जाना, इसकी सेकंड फॉर्म हमारी है वेंट एंड थर्ड फॉर्म है गॉन। इसके बाद में है ईट, ईट मीन्स खाना, इसके सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। सिट मीन्स बैठना, सेकंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म सैट। राइट मीन्स लिखना, सेकंड फॉर्म रोट एंड थर्ड फॉर्म इज रिटन। कम आना, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म। सो अभी हम लोगों ने देखा फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ओके, तो बेसिकली 3 तरीके की थी जो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझी। अब इसके बारे में आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूं, जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें मेन वर्ब क्या है और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखते हैं सेंटेंस को। पहला सेंटेंस हमारा है जैसे मीना इज डांसिंग। इसमें आप पहचानिए कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी हमारी मेन वर्ब है। इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी क्या है, मीना इज डांसिंग। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या होती है, जो मैंने स्टेट ऑफ को बताया था, यानी कि इसमें इज है। इस समय क्या पता चल रहा है कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है। ओके, और डांसिंग में जो आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। एक सेंटेंस और है जैसे कि राहुल वाज प्लेइंग क्रिकेट। इसको पहचानिए, इसमें हमारा वाज जो है वो बेसिकली ये बता रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में, मेन वर्ब के साथ में जो आईएनजी लगा है, ये भी बेसिकली क्या शो कर रही है, ये हमारा स्टेट शो कर रहा है कि हमारा सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस का है। ओके, और इसमें मेन वर्ब हमारी क्या है, प्लेइंग। प्ले बेसिकली मेन हमारी क्या है, मेन वर्ब है। ओके, एंड थर्ड सेंटेंस हमारे पास है जैसे कि ही इज माय ब्रदर। इसमें पहचानिए मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसमें बेसिकली क्या है, ही इज माय ब्रदर। इस तो बेसिकली हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, बट इसमें मेन वर्ब कहीं नहीं है। ओके, तो मैंने आपको बोला था ना कि मेन वर्ब ना भी हो लेकिन हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। ये सेंटेंस जो हमारा थर्ड वाला सेंटेंस है, ये हमारा क्या है, विदाउट मेन वर्ब है। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, वो हमारी क्या है, इज है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे दिए गए इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ओके।